So students of class 10, this is the revision class and we will learn chapter 4 agriculture. India is an agriculturally important country. कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है एक महत्वपूर्ण देश है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. भारत का लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है. एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. कृषि जो है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप माना जाता है जो बहुत सारा खाद्यान्न का उत्पादन करती है. बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. भोजन के अलावा यह बहुत सारा जो है और भी प्रोडक्ट उत्पाद करती है जो कच्चा माल होता है जो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए किया जाता है. मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस etc आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. इसके अतिरिक्त कुछ और भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस ये इत्यादि इसका निर्यात किया जाता है. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी कृषि के प्रकार की. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. कृषि जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है. ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन द characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस ऑफ कमर्शियल टाइप. जीवन निर्वाह खेती के लिए वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस. और भारत वर्तमान समय में अगर बात करें तो भारत में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं जिसमें सबसे पहला है प्राइमेटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ ही भागों में अभी भी की जाती है. प्राइमेटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्राइमेटिव टूल्स लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय के परिश्रम की मदद से की जाती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन. इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर डिपेंड करती है. इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. यह जो है कर्तन दहन प्रणाली कृषि मानी जाती है. फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. किसान जो है ज़मीन के छोटे टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और खेती के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. और कृषि के इस प्रकार से के स्थानांतरण से प्राकृतिक पर्यावरण मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है. क्योंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते इसलिए इस प्रकार की कृषि उत्पादकता कम होती है और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि के विभिन्न नामों से जाना जाता है. It is झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम. उत्तर पूर्वी राज्यों आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है. पामलू इन मणिपुर, मणिपुर में पामलू. दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है. सो चिल्ड्रन वी विल लर्न more about this chapter in next class.